प्योर कंडाली की चाहिए। हाई एंटीऑक्सीडेंट होता है, बॉडी को डिटॉक्स करेगा। अगर नींद में समस्या आ रही है रात को एक बार जरूर पिएं कंडाली। हाँ जी, ये हम आगे बढ़ेंगे। वो बोलते हैं ना, हमारी संस्कृति हमारी पहचान, सेम वही वाला कॉन्सेप्ट है, करना पड़ेगा लोगों को। शहद ले लिए दो। विश्वनाथ घाटी मधुमक्खी प्लान स्वास्थ्य सहकारिता टेहरी गढ़वाल। अभी हम टेहरी गढ़वाल भी पहुंच चुके हैं और यहाँ शहद प्योर ऑर्गेनिक शहद बिक रहा है। और इन भाई जी से बात करते हैं, कहाँ से परिचय कराएंगे थोड़ा कि शहद की क्या डिमांड है और कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या प्रोजेक्ट है इनके आगे फ्यूचर में। नमस्ते भाई जी। मेरा नाम सुमन है। मैं टिहरी गढ़वाल में 11 गांव हिंदाव से हूँ, बिलंगना विकास खंड से। एक छोटा सा गांव है मुंडेती, वहाँ से मैं काम कर रहा हूँ। जो हमारी पहाड़ी मधुमक्खी है, जिसे हम इंडियन बी कहते हैं, उसके सर्वाइवल पे काम कर रहे हैं। अब जब पहाड़ों से माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पुराने मकान ख़त्म हो रहे हैं, लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं, तो मधुमक्खियाँ भी ख़त्म हो रही हैं। तो इसका जो शहद होता है, जो हमारी पहाड़ी मधुमक्खी का शहद है, ये इसके बहुत फ़ायदे हैं शरीर के लिए। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ में काम करेगा, अस्थमा में काम करेगा, जॉइंट पेन में काम करेगा, डिटॉक्स करेगा बॉडी को। जितना कचरा होगा बॉडी में सारा निकाल देगा। पर समस्या ये है कि हमारे गांव खाली हो रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा है। तो मैंने एक छोटा सा स्टेप लिया है, 300 फैमिलीज़ के साथ अपने बिलंगना विकास खंड में। अलग अलग गाँव हैं, दूर दूर गाँव हैं, उनके साथ मिलके इंडियन बी के कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं। तो जो आपका ये हनी कलेक्ट कर रहे हो, तो ये कौन सी प्रजाति का हनी है? ये हमारी छोटी मधुमक्खी होती है पहाड़ों में, जैसे हम लोकल लैंग्वेज में मारा बोलते हैं। और वैसे मैं इसका नाम बताऊं तो एपिस सेरेना इंडिका। इसे हिमालयन बी भी बोला जाता है और नेटिव बी भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे इलाके की बी है। इसका जो एंजाइम होता है, ये सबसे अच्छा होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। 3-4 मधुमक्खी की वैरायटी है, टॉप वैरायटी मधुमक्खी की यही है। टॉप वैरायटी यही है, क्योंकि हमारे इलाके में जड़ी बूटियाँ ज़्यादा हो रही हैं। और ये जो शहद है, ये साल में 3 बार निकलता है। चैत्र के महीने में निकलेगा, आषाढ़ निकलेगा और कार्तिक का निकलेगा। कार्तिक का शहद सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि बरसात के बाद फ्रेश वेजिटेशन आती है और उसके बाद जो है उन फूलों का रस मधुमक्खियाँ निकालती हैं और अपने छत्ते में रखती हैं। आपने वहाँ टोटल कितने प्रोजेक्ट कितने को काम लगाया कि जो ये मधुमक्खी पेटी आपको ला के देते हैं? मैं पेटियों में काम नहीं कर रहे हैं। जो पुराने मकान है पत्थर और मिट्टी वाले, इनमें जगह छोड़ी जाती है। इनमें हमारे इलाके में से खादरा बोलते हैं और कुछ इलाकों में से जलोटा बोला जाता है। तो ये दीवारों में फिक्स होते हैं। जो हमारी दीवारें होती हैं वो 18-18 इंच की होती हैं, उनमें इकट्ठा होता है ये शायद। तो जो गांव के लोग हैं, कुछ लोग हैं जो लोग इन पे काम करें, 300 फैमिलीज हैं लगभग बिलंगना विकास खंड में जो इस पे काम कर रही हैं। तो आपका जो हनी प्रोडक्ट ये बाहर भी एक्सपोर्ट करते हो या कि वही वही इंडिया से बाहर अदर कंट्री में एक्सपोर्ट होता है कि यही बिक जाता है? ये एक्सपोर्ट अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। पर जो हमारे ऑर्डर्स आ रहे हैं बाहर से, ऑर्डर हम जैसे फ्रांस से ऑर्डर आता है, दक्षिण कोरिया से ऑर्डर आता है, तो जो ऑनलाइन ऑर्डर आ रहे हैं वो डिलीवरी दे रहे हैं। पर अभी हम B2B में नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं है। तो उत्तराखंड, तो हमारी जो क्लाइमेट है उत्तराखंड की, तो जलवायु ऐसी है, वहाँ अगर हनी भी इंडस्ट्री लगाई जाए तो वहाँ शुद्ध, एक तो हवा शुद्ध है, क्लाइमेट इतना अच्छा है, तो ये और इसमें ऐसे बंदर गुणी का नुकसान करने वाला भी नहीं है कोई। और या छोटे जो खंडर मकान है, उन मकानों में अगर इस प्रोजेक्ट को चलाया जाए हाई लेवल पर, तो अच्छा रोजगार उत्पन्न होगा और एक आपको ऑर्गेनिक चीज़ मिलेगी। जी बिल्कुल, मैंने इसी संदर्भ में काम करा है। मैंने एक प्रोजेक्ट दिया है डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज देहरादून को। स्फूर्ति करके एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसमें प्लांट लगाया जा सकता है। इसमें लगभग 300 क्लस्टर की आवश्यकता है। तो ये मैंने सारा काम उनको, सारे डॉक्यूमेंट उनको दे रखे हैं। हो सकता है अगले 1-2 साल में हम लोग वहाँ पे काम करें। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पहाड़ों की जो मधुमक्खियाँ हैं सिर्फ शहद नहीं बनाएंगी, खेती बाड़ी पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। हमारे हिंदुस्तान में 84% एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन का मतलब है कि अगर एक खेत में 10 किलो राजमा निकल रही है और अगर वहाँ पे पॉलिनेशन हो गया तो उसी खेत में कम से कम 100 किलो राजमा निकलेगी। ये क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। इससे क्या होता है कि जो फसलों की पैदावार बढ़ती है, तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। रोजगार भी बढ़ेगा, साथ साथ में पैदावार भी बढ़ेगी, खाना पीना सब कुछ सही से मिलेगा। मधुमक्खी का 2 फायदे हैं, एक तो वहाँ पर जो इकोसिस्टम सही रहेगा, पॉल्यूशन में आएगा, दूसरा वहाँ का जो मधुमक्खी के छत्ते से वो वैक्स बनती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम लोगों को थोड़ा उत्तराखंड में जागरूक होने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आप इसको थोड़ा फोकस करेंगे तो मैं एक ये प्रोग्राम भी चला रहा हूँ, सेव इंडियन बी, एपिस सेरेना इंडिका हम इसे बोलते हैं। इसमें लिखा हुआ है नो पॉलिनेशन नो फूड। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो खाना भी नहीं मिलेगा। पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये प्रोग्राम भी चला रहा हूँ। हमारा कस्टमर क्या है, एक बीहाइव को अडॉप्ट करता है और मैं अपने कस्टमर को साल भर में 20% डिस्काउंट देता हूँ।
हर बार जब भी प्रोडक्ट खरीदेगा 20% डिस्काउंट मिलेगा। सर्टिफिकेट भी देता हूँ, 2 सीड्स के पैकेट भी देता हूँ ताकि वो अपने इलाके में प्लांटेशन कर सके। और बाकी आपके टेरी के अलावा कहाँ का से आता है शहद? अगर मुझे टिहरी में शहद नहीं मिल रहा है तो फिर मैं रुद्रप्रयाग जाता हूँ, पड़ोसी जिला है हमारा। रुद्रप्रयाग में भी नहीं मिल रहा है तो फिर चमोली जाता हूँ। मैं 3 जिलों में काम कर रहा हूँ। प्रयाग में है? रुद्रप्रयाग में जखोली ब्लॉक में बहुत शहद मिल जाता है। अगर मैं चमोली की बात करूँ तो चमोली में निजमुला घाटी हो गई, हेलंग हो गया, जहाँ पे हमारा कल्पेश्वर महादेव में पंचम केदार है, उस एरिया में बहुत शहद मिलता है। आपका बहुत सराहनीय कार्य, आपको नमन करते हैं। ऐसे उत्कृष्ट कार्य अगर उत्तराखंड के हर लोग सोचें तो प्लान कुछ हद तक रुकेगा अवश्य, लेकिन लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा अगर सब काम करें, थोड़ा स्टेप आप लें, थोड़ा मैं लूँ, थोड़ा और भाई बन ले, तो बिल्कुल सर उत्तराखंड में रोजगार बढ़ाया जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कीमती समय दिया। मानला ट्विंस उत्तराखंड चैनल में आपने इतनी सराहनीय बातें बताएं और इतना नॉलेजेबल बातें बताएं, तो इस चैनल को सब देखें, शेयर करें, ताकि उत्तराखंड आगे बढ़े और उत्तराखंड का नाम आगे आए। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ में आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये पहाड़ी नमकीन है। इसमें झंगोरा हो गया, काले भट्ट हो गए, सफ़ेद भट्ट हो गया, छेमी हो गई, 12 अनाज जो हमारे यहाँ होता है उसको तवे में फ्राई करके सिलबट्टे में नमक पीस के बनाया गया है। बहुत ही स्वादिष्ट नमकीन है, डाइजेशन में बहुत अच्छे से काम करेगी। बिल्कुल जी, एकदम पहाड़ का प्रोडक्ट है। बिल्कुल, इसके बराबर नमकीन मुझे नहीं लगता कहीं हो। ना ये प्योर है ना। हाँ, टीका लगा है। रोस्ट करके और पिसा हुआ नमक, हाँ, लूण वो मिला के इसमें जो मशीन से वो न्यूट्रिएंट खत्म कर देता है मशीन। बिल्कुल मशीन खत्म कर खत्म कर देती है। देता है। इसको कुछ इलाकों में कुंभार भी बोलते हैं। पहले बहुत टेस्ट है, लेकिन लोगों को कीमत बतानी ना, लोगों की वैल्यू बतानी है। हाँ, हाँ, वो ऐसे तो रामदेव ऐसे। अरे इस बार और करता हूँ, लोगों को मोटिवेट करता हूँ यार। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सेब के पेड़ लगाए थे। की बहुत जरूरी है, हाँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लस लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। हाँ, अपनी चीज़ों की वैल्यू समझनी पड़ेगी। हमारी चीज़ों की वैल्यू होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। वो बोलते हैं ना, हमारी संस्कृति हमारी पहचान, सेम वही वाला कॉन्सेप्ट है। करना पड़ेगा लोगों को। ये दो शहद ले लिए, दो और नमकीन ले ली। अब देखिए कंडाली है, हाँ, ये तो भूल गए। प्योर कंडाली की चाहिए। हाई एंटीऑक्सीडेंट होता है, बॉडी को डिटॉक्स करेगा। अगर नींद में समस्या आ रही है, रात को एक बार जरूर पिएं कंडाली। हाँ जी, इसमें बद्रीनाथ की तुलसी है, कंडाली है और गैरसैंड की ग्रीन टी। हाँ जी, गैरसैंड में ग्रीन टी का बगान है। हाँ जी, अब वहाँ से आ रही है। अब प्योरेस्ट फॉर्म, इसको अगर स्मेल भी करेंगे, इतना खुशबू कहीं नहीं मिलेगी। और एक कप में सिर्फ इतना सा डालना है। अब हम चाय पत्ती भी नहीं चाहिए। अच्छा, बिल्कुल है, चाय पत्ती ज़्यादा अच्छा है। बहुत अच्छा, लेकिन लोग इसको छीन के नहीं। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हो जाए लोग तो खाना नहीं चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। चाय कौन पिएगा? ये चीज़- और ये इतनी बॉटल में 25 कप बनेंगे। समझने की देर है बस। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये आपको